मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत संक्षेप में भी दिया जा सकता है, बहुत सरलता से भी बातें कही जा सकती हैं। और यह ऐसा विषय है कि इसके ऊपर पूरी पुस्तक भी लिखी जा सकती है। और सिर्फ ये नहीं कि शास्त्रों ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, परंतु क्या क्या संभावनाएं हैं मनुष्य के द्वारा, इसको समझना बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों ने कहा है या फिर ग्रंथों में ग्रंथकारों ने, आध्यात्मिक ग्रंथकारों ने लिखा है बहुत कुछ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक संवरा। अर्थात ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है, यह मोक्ष का द्वार है, यह साधन है मोक्ष प्राप्ति का। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, तो ये एक साधन है। साधन मतलब मीडियम, जिसके माध्यम से हम कोई कन्वेंस, जिसको हम कहते हैं, हमें गाड़ी है हमारे पास तो एक साधन है जो हमें बाजार ले जाती है, हमें ऑफिस ले जाती है, हमारे कार्यालय में ले जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन को, मानव तन को एक साधन कहा जा रहा है। और बहुत तरह से नर्तन भव बारिद कहू बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ऐसे करके भी तुलसीदास ने लिखा है। बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, इसको भी लिखा है। शंकराचार्य की वाणी में भी लिखा है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करना दुर्लभ है, मनुष्यता को प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात कि मनुष्यता को प्राप्त हो जाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है मनुष्य जीवन को प्राप्त हो जाना। तो इसलिए जब हम इस मनुष्यता को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर विशेष क्या है, ये सब बातें कई ग्रंथों में, महापुरुषों के वाणियों में लिखा हुआ है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। तो इस तरह से मीराबाई की वाणियों में, कबीर की वाणी में, रविदास की वाणी, मनुष्य जीवन के महत्व को बताया गया है। ग्रंथों में, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन के रहस्य को, आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में, और भी हमारे वेदों में, ग्रंथों में इसके ऊपर कई चर्चाएं की गई हैं। मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को की विशेषता बताते हुए ऋग्वेद के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है मनुष्य की विशेषताओं को बखान करते हुए। लेकिन कैसे, किस प्रकार से, ये समझना जरूरी है कि क्यों, आखिर क्यों कहा गया है, किस कारण से कहा गया है। अगर इस बात को हम नहीं समझते तो फिर गाते रहने से नहीं हो जाएगा कि हम मनुष्य हैं तो हम सबसे बेहतर हैं। ठीक, तो मनुष्य खाना पीना, अब यहां पर एक वाणी जैसे अभी मैंने अभी कही, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ये खाना खाना, पीना और सोना, आराम करना, ये तो पशु समान ही कार्य है। और भी शास्त्र कहते हैं, एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेत पशु भी न रमाण, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु, धर्मेण ही न पशु भी समाना। अर्थात कि आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन करना, सो जाना, भयभीत होना और संतान की उत्पत्ति करना। ठीक, नारी का पुरुष, पुरुष के साथ संसर्ग करना, पुरुष का नारी के साथ संसर्ग करना, ये जो कर्म है, ये जो क्रियाएं हैं, ये पशु तुल्य हैं, इसे जानवर भी करते हैं। तो अब इसे जानवर भी करते हैं तो फिर ये चार क्रियाएं, भोजन, निद्रा, भय और जो मैथुन अर्थात संतान उत्पत्ति, तो ये जो कर्म है ये पशु भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं। तो उनमें ये करके, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये मनुष्य भी कर रहा है, बात सही है, लेकिन मनुष्य के करने का तरीका अलग। तरीका क्या अलग है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तरीका अलग है? भाई अगर आप यही कंपैरिजन बाकी जीवों में करोगे, पक्षी भी करते हैं, बंदर भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, तो उनका भी अपना अपना तरीका है, वैसे मनुष्य का भी अपना तरीका है। ठीक, तो ये बड़ी
समझने वाली बात है कि ये जवाब उचित नहीं है कि मनुष्य का तरीका अलग है, ज़्यादा विकसित तरीका है इस बात का दावा करना। तो आपने बहुत सारी अपनी बुद्धि से इक्विपमेंट्स बना ली हैं, बहुत सारे कन्वीनियंसेस क्रिएट की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने क्रिएट की हैं जिससे आप ये सब करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी मानसिकता कहाँ पर है, आपकी सोच कहाँ पर है। इसलिए नहीं कहा गया कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। अगर मनुष्य भी यही सोचता है कि बहुत बढ़िया खाए, बहुत बढ़िया रहे, सोए और वो संतान की उत्पत्ति करे, तो फिर जो है इन सब क्रियाओं को अगर बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता है तो सोच तो जानवरों वाली ही हो गई ना। फिर सोच तो कुत्ता भी चाहता है भाई कि बढ़िया से रहे और जो है इस तरह से वो सारे सुखों को, सांसारिक भोगों का भोग करे। तो आपकी बढ़िया खाने की सोच रखना, बढ़िया संभोग की सोच रखना, बढ़िया सोने की सोच रखना, ये तो कुत्ता भी सोच लेता है, जानवर भी सोचते हैं, उनको भी बढ़िया बढ़िया हर चीज मिलता जाए। तो ये जो बढ़िया बढ़िया मिलने की जो सोच रखना है ना, यही पशु विचारधारा है, यही पाश्विक विचारधारा है, पशुतापूर्ण विचारधारा है। तो विचार यहां पे करना है कि जब तक आपके टारगेट्स वही हैं जो जानवरों के होते हैं, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर है। आपके पास थोड़ी सी स्किल्स है, उनके पास थोड़ी सी स्किल्स नहीं है, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो तो दोनों का एक ही है, वो तो दोनों का एक ही है। फिर कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो सामाजिक प्राणी। अरे समाज किसका नहीं है, चींटियों का समाज होता है। देखिए कैसे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, आप उन्हें कभी देखें चींटियों को, पक्षियों को देखें, एक साथ समूह में कैसे पंक्ति बनाकर आकाश में उड़ती हैं। क्या वो अपना समाज नहीं मेंटेन कर रही? वो भी तो अपना सोसाइटी मेंटेन कर रही है। आपने सुना होगा कुत्तों के बारे में, कहते हैं कि दूसरे गली का कुत्ता अगर आ जाए तो सारे कुत्ते मिलकर उसे मारते हैं, और अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये सब कहावत क्या हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। भाई दूसरों की गली में जाके शेर बन के दिखा? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों की गली में जाएगा तो उस गली के जो कुत्ते होंगे वो मिल के मारेंगे उसको। ठीक, तो ये क्या है? ये आप आज आदमी लड़ रहा है, आज लड़ रहा है, मान लो कि लोग लड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है, या फिर जो है कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान एक दूसरे को। ये क्या है? ये जानवरों वाली ही तो सोच है ना कि भाई आप सबको मारकर दुनिया पे राज करना चाहते हैं। और जब ये मजहब के नाम पर होना शुरू हो जाए तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है। भाई मजहब तो प्रेम का विषय है। आप ऐसा प्रेम पैदा करो कि लोग आपके मजहब में आना शुरू कर दें, लेकिन नहीं, आप तो बंदूक की ताकत दिखाने में लगे कि हमारे यहां आओ, नहीं तो हम जितने जो नहीं आएगा उसको हम मार देंगे। तो ये कौन सी सोच है कि हम मार देंगे? ये मानवीय सोच नहीं है, ये पाश्विक सोच है। तो आप मनुष्य जीवन में, मनुष्य बहुत कम लोग हैं, जानवर ज्यादा हैं। ये ध्यान रखिए, मनुष्य शरीर को धारण करने वाले, जानवर मन के लोग हैं। उनका मन मनुष्य नहीं बना, उनका मन पशु ही है, उनका मन जानवर ही है, लेकिन उनको मिल गया है शरीर मनुष्य का। वो है जानवर अपने मन से, लेकिन शरीर उनको मनुष्य का मिल गया है। मन से वो जानवर है, लेकिन मनुष्य का उनको शरीर मिला हुआ है। तो शरीर मिला क्यों है? तो अब थोड़ी सी तुलसीदास जी को पढ़ा है मैंने, तो एक उसमें और तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि ये नर जीवन जो मिला हुआ है क्यों दिया गया, क्यों मिला गया, ऐसा मिला ही क्यों? तो भगवान ने कृपा की है, सस्नेह दिया है, करुणावश दिया है। करुणावश जो है ये ऐसा कहा जाता है, भगवान कह ले या इस कुदरत को ही मान ले, प्रकृति को ही मान ले, क्योंकि कुछ विचारधाराओं के अनुसार भगवान जन्म मरण का कारण नहीं है, जन्म मरण का कारक तो कर्म है और प्रकृति है। तो प्रकृति को ही मान ले, तो एक अवसर है, एक मौका है। भाई परापत मानुख देहरिया, मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का देह मिला है, एक अवसर है। अगर वही सोच रखोगे, वही सोच रखोगे जो पशु रखते हैं, जो जानवर रखते हैं, तो बहुत बड़े भ्रम में हो। एक बार जाकर इसी चैनल पर, दिव्य सृजन के चैनल पर आपको पुनर्जन्म की जो वीडियोस हैं आप सुनेंगे, तो उसमें
आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के अंदर पाइथागोरस ने बहुत जोर देकर इस सिद्धांत को रखा था, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। पाइथागोरस की फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में बताया गया है और उसका आधार कर्मों को बताया था, कर्मा। तो ये मनुष्य जीवन ये प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, ये कई जन्मों से होते हुए अपना जीवन प्राप्त कर रहे हैं और उनको मौका दिया जा रहा है। एक मौका, प्रकृति मौका देती है। प्रकृति ही सबसे ज्यादा दयालु है और प्रकृति ही सबसे ज्यादा क्रूर भी है, हो जाती है। लेकिन फिर भी प्रकृति हमारे मुक्ति में हमारी सहायता करती है, सहायक बनती है। कई बार वो मुक्ति में बाधा भी बनती है, लेकिन सहायक भी वही बनती है बाद में। तो ये जो योग मार्ग पर चल रहे हैं उनको वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार प्रकृति बाधा बनती है और किस प्रकार सहायक बनना शुरू हो जाती है। तो विचार करने योग्य बात है। तो ये सब जो मनुष्य की जो विशेषता है वो क्या है, उसका संकल्प है, उसकी इच्छा शक्ति है। लेकिन उसका दुरुपयोग होता है तो सांसारिक चीजों में, नश्वर चीजों में जाकर खत्म हो जाती है, क्षय कर जाती है। उसकी इच्छा शक्ति का भी क्षय होता है, उसकी संकल्प शक्ति का भी क्षय होता है। लेकिन जब उसी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति का उद्देश्य लिबरेशन अर्थात मुक्ति हो जाता है, अर्थात कि हमें इस पंच भूतों की जो सृष्टि है और भावनात्मक सृष्टि जो है, जो भव सागर है, इससे हमें मुक्ति चाहिए, इससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। अर्थात हम जो वश में हैं, हमारे ऊपर जो बंधन है, कई प्रकार के हमारे शरीर के बंधन है, मानसिक बंधन है, शारीरिक बंधन है, कई प्रकार के हमारे बंधन है। तो ये जो बंधन है, इन बंधनों से मुक्ति चाहिए, इन बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाए, इन बंधनों से हमारा जीवन मुक्त हो जाए, तो फिर जाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लेकिन वो मार्ग व्यक्ति को दिखे, वो मार्ग ही नहीं दिखता उसे। यद्यपि शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, योगियों ने, संतों ने सरल से सरल ढंग तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आध्यात्मिकता को समझाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया है। तो पतंजलि योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि इन सभी बंधनों से मुक्त, प्रकृति के जितने भी बंधन हैं उससे मुक्त होने का ही वो बता रहे हैं। तो रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं। तो ये मनुष्य का वो है, मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो स्वयं को मुक्त कर सकता है। वो चेतना मुक्त चेतना को प्राप्त कर सकता है, परम चेतना को प्राप्त कर सकता है, बद्ध चेतना को नहीं। एक चेतना जो अज्ञानता वश, इग्नोरेंस के कारण, प्रकृति की तरफ दृष्टि होने के कारण बद्ध नजर आ रही है, उसे मुक्त कर कर वो उसका प्रवाह जो है अनंत तक कर सकता है। तो ऐसा सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है, ऐसी पावर मनुष्य के अंदर, ऐसी शक्ति मनुष्य के अंदर है। लेकिन उसकी इच्छा तो हो पहले ऐसा करने की, लेकिन उसकी इच्छा ये ना होकर, कौन सी इच्छा है कि वो बढ़िया खा ले, बढ़िया से कपड़े पहन ले, बढ़िया की चैन की नींद सो ले, उसे बढ़िया जीवन साथी मिल जाए, इसके साथ वो सुंदर सुंदर बच्चे पैदा कर ले। तो वो यहीं तक सोच पाता है, इससे ऊपर की सोचता ही नहीं। और इससे जब ऊपर की नहीं सोचता है तो फिर वो पशुवत विचारधारा का हो गया। शरीर मनुष्य का है लेकिन मन तो पशु का है, शरीर मनुष्य का है लेकिन मन तो पशु का है। तो ये हमें सोचना है गहराई से कि हम मनुष्य कैसे बनेंगे। मनुष्य होने का सबसे बड़ा चमत्कार है कि तुम योग कर सकते हो।